अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुश रखे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के 61वें एपिसोड में मैं मुफ्ती खालिद कासिमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों, दोस्तों और अहबाब का इस्तकबाल करता हूँ। फ्राइडे कमेंट बॉक्स में आपके अहम और ज़रूरी मसाइल के बहुत ही तसल्ली बख्श जवाब दिए जाते हैं। आज के इस एपिसोड में भी आपके अहम सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। बहरहाल पहला सवाल है क़ारी शहज़ाद अल हुसैनी की तरफ से। हज़रत कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि औरत का नापाकी की हालत में मुसल्ले पर बैठना, तस्बीह या उर्दू पढ़ना कैसा है? नापाकी की हालत में मुसल्ले पर बैठना, इसी तरह कोई तस्बीह पढ़ना या इसके अलावा कोई उर्दू की किताब पढ़ना या उर्दू पढ़ना, ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, पढ़ सकते हैं। अगला सवाल मौलाना अब्दुल मन्नान साहब मज़ाहिरी की तरफ से कह रहे हैं, मुफ्ती साहब ये बतलाइए कि अगर किसी का बचपन में अक़ीक़ा ना हुआ हो तो अगर बड़ा होने के बाद उसका अक़ीक़ा किया जाए तो क्या उसके बाल मूंडना ज़रूरी है? ये इन्होंने सवाल किया है। तो इसका जवाब ये है कि अगर किसी का अक़ीक़ा बड़ी उम्र में किया जा रहा हो तो उसके सर के बालों को मूंडना ये ज़रूरी नहीं है। और अगर वो लड़की हो, अगर बड़ी उम्र की लड़की है, तो फिर उसके बालों को मूंडना बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, फिर बिल्कुल भी नहीं मूंड सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर लोगों में ये मामला, ये बात फैली हुई है कि अगर किसी का अक़ीक़ा किया जा रहा हो तो उसके बाल ज़रूर कटने चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। तो ऐसी बात नहीं है। बड़ी उम्र के लोगों के बाल नहीं काटे जाएंगे, और अगर बड़ी उम्र की लड़की हो तो उसके बाल तो बिल्कुल भी नहीं काट सकते, बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। अगला सवाल है फ़खरुद्दीन इदरीसी की तरफ से। बहन कह रही है, मुफ्ती साहब क्या खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना खाने के बाद मीठा खाना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इसी तरह खाना मीठे से शुरू करने के सिलसिले में भी कोई सराहत नहीं है। अलबत्ता फ़ुक़हा ने ये सराहत की है कि नमकीन से खाने की शुरुआत और खाने के बाद नमकीन खाना ये सुन्नत है। ये फ़ुक़हा किराम ने लिखा है। इसी वजह से जो हकीम लोग हैं, जो हुक्मा हैं, वो इस सिलसिले में अलग अलग राय रखते हैं, मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं। बाज़ मीठे और बाज़ नमकीन के शुरू और आखिर में खाने के कायल हैं। इस बारे में उनका ये कहना है कि नमकीन, कुछ हकीम लोग कहते हैं कि खाने के शुरू में नमकीन खानी चाहिए और बाद में भी, और कुछ हकीम कहते हैं कि खाने के शुरू में और बाद में मीठा खाना चाहिए। तो इस सिलसिले में अलग अलग राय हैं। कुछ मीठा खाने के बारे में कहते हैं, कुछ नमकीन खाने के बारे में कहते हैं। लेकिन बहरहाल खाने की इब्तिदा और इंतहा यानी शुरुआत और आखिर में ये मीठा खाना ये सुन्नत नहीं है। अभी ये दूसरा सवाल इन्होंने किया है। इन्होंने ये ख्वाब ज़िक्र किया है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके वालिद साहब की तरफ से आपको और उन सबको जिनको ख्वाब में देखा है, उन सबको माली फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अगला सवाल मेवात इस्लामिक ऑफिशियल की तरफ से। कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगला सवाल अफशा बेग की तरफ से। इन्होंने ये ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर ये कि आपसे हल्की फुल्की दुश्मनी रखने वाले लोग समाज में और आपके पड़ोस में मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। अगला सवाल शकील ख़ान की तरफ से। कह रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अगला सवाल है बब्बू फ़ारूक़ी की तरफ से। कह रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अगला सवाल मोहम्मद सरताज अंसारी की तरफ से। कह रहे हैं, माशाअल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला सवाल अजरा की तरफ से। बहन कह रही हैं, आधा चम्मच सौंफ और छोटी इलायची कितनी लेनी है मौलाना साहब? मैं बेहद परेशान हूँ। ये जो आपने वीडियो का जिक्र किया है, इस वीडियो में आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें। इसके अंदर बाकायदा तौर पर बतलाया गया है कि आधा चम्मच सौंफ और छोटी हरी इलायची एक लेनी है, और उसके बाद आप अपने गैस का और तेज़ाब का आसानी से इलाज कर सकते हैं। वो पूरा तरीक़ा आप इस वीडियो में दोबारा से देखें। अगला सवाल है अरशद चौधरी की तरफ से। इन्होंने ये ख्वाब देखा है। ये ख्वाब आपकी किसी करीबी औरत की मौत की तरफ इशारा कर रहा है। अल्लाह ताला रहम का मामला फ़रमाए। अगला सवाल अरशद राणा की तरफ से। कह रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन।
अगला सवाल फ़ारूक़ी हुसैन की तरफ से कह रहे हैं, हज़रत क्या बवासीर का इलाज कलौंजी से हो सकता है, कोई तरीक़ा बताइए। इसके लिए आप अपने यहाँ किसी अच्छे और माहिर हकीम से मुलाकात कीजिए, उनसे मिलिए और अपनी परेशानी उनसे बताइए। अगला सवाल हाफिज़ तबारक रहमानी की तरफ से कह रहे हैं, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब बहुत अच्छा बयान है, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए और जज़ा खैर अता फ़रमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। अगला सवाल अब्दुल हकीम ख़ान की तरफ से, इन्होंने ये सवाल किए हैं। पहला सवाल किया है कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरा मसला हल करने के लिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। इसमें शुक्रिया की बात नहीं है, बल्कि मैं वही कहूँगा जो आम तौर से लोग कहते हैं कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ, उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। पहला सवाल इन्होंने किया है, सवाल तो काफ़ी लंबे हैं। तो पहला सवाल इन्होंने किया है कि तस्बीह पढ़ने के लिए क्या तस्बीह हाथ में लेनी ज़रूरी है या उंगलियों पर भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। इसका जवाब ये है कि तस्बीह पढ़ने के लिए तस्बीह हाथ में लेनी ज़रूरी नहीं। जैसे बहुत से लोग हाथ में तस्बीह लेते और पढ़ते रहते हैं, तो हाथ में तस्बीह लेना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप अपनी उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। और हदीस के अंदर तो यहाँ तक लिखा है कि क़यामत के दिन ये उंगलियाँ बतलाएंगी, उंगलियां गवाही देंगी कि इसने हमारे ज़रिए से तस्बीह पढ़ी है, हमारे ज़रिए से नेक काम किया। तो इसलिए हम अपनी उंगलियों से भी तस्बीह पढ़ सकते हैं, उंगलियों पर तस्बीह पढ़ सकते हैं। तस्बीह हाथ में लेना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि अगर नाबालिग बच्चों का इंतकाल हो जाए तो क्या वो जन्नती हैं और क्या उनको इसाले सवाब नहीं करना चाहिए। इसका जवाब यह है कि अगर नाबालिग बच्चों का इंतकाल हो जाए तो हाँ, वो जन्नती हैं, वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन उनको सवाब बहरहाल पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। नाबालिग बच्चों को भी और जो लोग जन्नती हैं उनको भी सवाब पहुंचाना जायज़ है, सवाब पहुंचा सकते हैं। तीसरा सवाल किया है कि हमारे ख़ानदान के जो बहुत सारे लोग मरहूम हो चुके हैं, अगर उनको एक साथ सवाब पहुँचाएँ तो क्या उनको शीरनी की तरह पहुँचता है, और अगर नाम लेकर सवाब पहुँचाया जाए तो पूरा पूरा सवाब पहुँचता है, इसकी क्या हकीकत है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनको अलग अलग सवाब पहुँचाएँ या सबको एक साथ सवाब पहुँचाएँ, सबको बराबर सवाब पहुँचेगा और किसी के सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। इसलिए आप उनको अलग अलग सवाब पहुँचाएँ या उनको आप एक साथ सवाब पहुँचाएँ, इसमें कोई बात नहीं है। आप जिस तरह से चाहे सवाब पहुँचा सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो उस तरह से आप सवाब पहुँचाएँ। चौथा और आखिरी सवाल इन्होंने किया है कि जब मैं सुबह को फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ती हूँ, नाम है अब्दुल हकीम ख़ान। अच्छा, तो ये हमारी बहन है, तो ये कह रही हैं कि जब सुबह को फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ती हूँ तो कुरान शरीफ में पढ़ती हूँ और मुसल्ले पर बैठकर ही पढ़ती हूँ। जहाँ फजर की नमाज़ पढ़ी है तो सजदा करते वक्त कुरान शरीफ मेरे आगे रखा रहता है, तो आगे कुरान रखकर सजदा करना कैसा है। सवाल ये है कि जानमाज़ पर कुरान करीम पढ़ रहे हैं, उसके बाद सजदे की कोई आयत आई तो कुरान करीम आगे रख दिया और सजदा कर लिया, फिर उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब सवाल ये है कि इस तरह आगे रखकर कुरान करीम आगे रखकर उसके आगे सजदा करना कैसा है। यानी इनके जहन में कन्फ्यूज़न ये है कि ऐसा तो नहीं है कि हम कुरान करीम को सजदा कर रहे हैं, ये कन्फ्यूज़न इनके जहन में है। तो ऐसा नहीं है, कुरान करीम आगे रखकर सजदा करना जायज़ है, कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अगला सवाल है सारिका गुप्ता की तरफ से, कह रही हैं कि मैंने 2 सफ़ेद कबूतर आसमान में उड़ते हुए देखे खुशी से। इसका मतलब इन्होंने मालूम किया है। इस ख्वाब का कोई मतलब और कोई ताबीर नहीं है। अगला सवाल एस परवीन की तरफ से, बहन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगला सवाल इमरान चौधरी की तरफ से, कह रहे हैं हज़रत मुफ्ती साहब सलाम मसनून, खुदा आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रिवाज है कि जिस घर में मौत होती है तो अगले दिन ऐलान किया जाता है कि मौत वाले घर में सभी कुरान पढ़ने के लिए जाएं और फिर कुरान पढ़ने वालों को चाय और बिस्किट खिलाए जाते हैं। शरई तरीक़ा बतलाकर मेहरबानी फ़रमाएँ। इसका जवाब ये है कि इस तरह इज्तिमाई तौर पर कुरान ख़ानी का जो मुरव्वजा जो तरीक़ा है, ये बहुत सारी ख़राबियों की वजह से काबिल तर्क है। इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुरान ख़ानी के इवज़, कुरान ख़ानी के बदले कुछ लेना या कुछ खाना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है।
चाहे सराहतन तय कर लिया जाए या उस इलाक़े में लेन देन का रिवाज हो, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और ऐसा करने से पढ़ने वालों को कुछ भी सवाब नहीं मिलता है। जब पढ़ने वालों को सवाब नहीं मिलेगा तो वो मुर्दों को क्या खाक सवाब पहुंचाएंगे, उनको भी सवाब नहीं मिलेगा। तो जब पढ़ने वालों को सवाब नहीं मिल रहा तो मुर्दों को भी सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह के कामों से बचना चाहिए। कुरान करीम जो घर के लोग हैं वो मिलजुल कर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बाहर के लोगों को ही बुलाना पड़े, बाहर के लोगों को ही बुलाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर के जो लोग हैं वो सब मिलजुल कर पढ़ लें जितना पढ़ा जाए। ज़रूरी नहीं कि पूरा कुरान करीम ही आप पढ़ो और एक ही नशिस्त में पढ़ो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि जिसको जितनी तौफीक अल्लाह की तरफ से मिल जाए वो उतना पढ़ लें और पढ़ने के बाद अपने मुर्दे को सवाब पहुंचा दें। तो इस तरह से इज्तिमाई कुरान ख़वानी का जो ये तरीक़ा है इसके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ हैं जिनकी वजह से इस तरीक़े को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान चौधरी ने दूसरा सवाल किया है कि इमाम का वज़ू टूट जाए तो वज़ू के बाद नमाज़ फिर से शुरू करें, जहाँ से वज़ू टूटा है वहीं से शुरू करें। ऐसी हालत में वज़ू करने के बाद जहाँ वज़ू टूटा था वहीं से ही नमाज़ शुरू करनी पड़ेगी। तीसरा सवाल इन्होंने किया है कि कंघी में निकले हुए औरत के बालों को छुपाना चाहिए या फेंक देना चाहिए। इसका जवाब ये है कि कंघी में निकले हुए औरत के बालों को कहीं दफना देना चाहिए, और अगर दफनाना मुमकिन ना हो, दफनाना मुश्किल हो, नहीं दफना सकते हों, तो ऐसी हालत में उनको कपड़े में लपेट कर ऐसी जगह फेंक दिए जाएँ कि जहाँ पर किसी नामहरम मर्द की निगाह उन बालों पर ना पड़े। अगला कमेंट है हाजी मेहताब की तरफ से, कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगला सवाल इरशाद अली शेख की तरफ से, कह रहे हैं कि कलौंजी के सेवन का तरीक़ा बताइए। कलौंजी के सेवन का तरीक़ा आप इस वीडियो में देख लें जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अगला सवाल सलमान अली की तरफ से, कह रहे हैं मुफ्ती साहब जी, अगर हम गुस्ल कर रहे हों और बदन से मैल कुचैल साफ़ करते हुए बदन सूख जाए तो गुस्ल हो जाएगा या नहीं। इस सवाल का जवाब ये है कि जब हम गुस्ल कर रहे हैं और हम मैल कुचैल साफ़ कर रहे हैं तो मैल कुचैल साफ़ करने की सूरत में बहुत सी मरतबा दूसरी जगहों से, मिसाल के तौर पर हम यहाँ से मैल कुचैल साफ़ कर रहे हैं तो यहाँ से या कहीं और से बदन सूख ही जाता है। तो ऐसी हालत में सवाल ये है कि गुस्ल हो जाएगा या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि बदन का एक एक बाल गीला होना चाहिए, यानी पूरे बदन पर पानी बहाना एक बाल की बराबर भी सूखा न रह जाए, ये फ़र्ज़ है। जब आपने पूरा बदन पर पानी बहा लिया, पूरा बदन आपने गीला कर लिया, तो अगर उसके बाद बदन सूख जाए तो फिर कोई हरज नहीं है। यानी बदन गीला होने के बाद सूख जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बदन सूखा ना रह जाए। यानी ऐसा ना हो कि पानी वहाँ पर बदन पर हमने डाला ही ना हो या बदन का कोई हिस्सा सूखा रह जाए, उस पर पानी पहुँचा ही ना हो, तो ऐसी हालत में तो गुस्ल नहीं होगा। लेकिन अगर पानी पहुँचने के बाद फिर बदन सूख जाए तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है, गुस्ल बिला कराहत हो जाएगा। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि मुफ्ती साहब हमारे घर में बहुत गाली चलती है मुफ्ती साहब जी, क्या फरमाते हैं अल्लाह के रसूल। यानी गाली चलती है यानी गालियाँ बकते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को गाली देना ये गलत है, गुनाह, इससे बचना चाहिए। अगला सवाल मोहम्मद कलीम अंसारी की तरफ से, इनके दोस्त ने ये ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को और आपको नेक काम की और बड़े नेक काम की तौफीक नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। अगला सवाल है दिलशाद खान की तरफ से, भाई कह रहे हैं कि वीडियो के अलावा और कुछ काम है ना, यानी वीडियो के अलावा और कुछ काम है या नहीं, या सिर्फ वीडियो ही बनाने का आपका काम है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि वीडियो के अलावा भी कुछ काम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने का ही काम हो। और सच्ची बात तो यह है कि वीडियो बनाना इस वक्त मजबूरी बन गई है, यानी सारे कामों में से वक्त निकाल कर वीडियो अपलोड करनी ही पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो ही बनाना काम हो, बल्कि अब तो वीडियो अपलोड करने में हफ्ते भर भी लग जाते हैं। यानी जो जुमे के दिन जो फ्राइडे कमेंट बॉक्स आता है, ये अपलोड करना तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों के सवालों का जवाब देने होते हैं। इसके अलावा हफ्ते के बीच में वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि जैसा कि सवाल किया कि वीडियो के अलावा और कुछ काम है या नहीं, तो उसका जवाब ये है कि हाँ कुछ काम है। जैसे पहला काम तो है दारुल इफ्ता, यानी आप हजरात के जो इस्तिफ्ता आते हैं, जो फतवा आते हैं, जो सवाल आते हैं, उनका जवाब देना होता है। तो दारुल इफ्ता का जो काम है ये सबसे अहम और ज़रूरी काम है और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। पहला काम तो ये है।
दूसरा, सदर ऑल इंडिया इमाम कौंसिल ज़िला हापुड़ का मेरे पास ओहदा है, तो इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। उसके अलावा ऑफिस सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का ओहदा है, उसकी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। फिर सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद का ओहदा है, इसकी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और नंबर 5 है इमामत व खिताबत फ़ारूक़ी मस्जिद सराय बशारत अली, ये भी एक ज़िम्मेदारी है, ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इस ज़िम्मेदारी को भी निभाना होता है। और नंबर 6 है कि नाजिम मदरसा इस्लामी इसहाक़िया फ़ारूक़िया, यानी ये मदरसा, ये इसकी पूरी ज़िम्मेदारी निभानी होती है, पूरी ज़िम्मेदारी इसकी अदा करनी होती है। तो इसमें यहाँ पर बाहर के तलबा भी रहते हैं, मकामी और तलबा भी रहते हैं। तो मकामी और बैरूनी तलबा हैं, उनकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा फिर इससे अलग 2 मदरसे और ज़िम्मेदारी में है, जिनका बहुत सारा काम देखना होता है। तो ये सब चीज़ें बताने के बाद और गिनाने के बाद फिर मैं आपको आखिर में एक बात बतलाना ज़रूरी समझता हूँ कि आखिर में एक काम है, लोगों की मुलाकातों का सिलसिला। यानी लोग मुलाकात करते हैं, अपने मसाइल रखते हैं, तो उनके मसाइल को हल करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने का ही काम हो, बल्कि इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं। और ये भी मेरे कामों में से एक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसलिए मैं वक्त निकाल कर इसको भी करता रहता हूँ। फिर इसके अलावा किताबों का मुताला, अगर आप मेरे यहाँ दारुल इफ्ता में आएंगे तो दारुल इफ्ता में आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ किताबों का जो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, और सारी किताबें मेरी ज़ाती हैं, मेरे अपने पैसों की, अल्लाह का शुक्र है। तो इन किताबों का मुताला भी करना होता है, इल्म को बाक़ी रखने के लिए किताबों का मुताला करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए काम बहुत सारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सी मरतबा खाना खाने का वक्त भी नहीं मिलता है, और आम तौर से दोपहर का खाना घंटे 2 घंटे लेट हो ही जाता है, और बहुत सी मरतबा छूट भी जाता है। तो काम तो इतने सारे हैं, तो इसलिए इस तरह के कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। अभी अगला सवाल इन भाई की तरफ से, इन्होंने ये ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर ये कि आपके दुश्मन पर गालिब होने की तरफ ये ख्वाब इशारा कर रहा है। अगला सवाल अनवार अहमद ठेकेदार की तरफ से, ये कह रहे हैं मस्जिद में जमात होना ज़रूरी है क्या? जी हाँ, मस्जिद में जमात होना ज़रूरी है। जमात मस्जिद के हिस्सों में से, मस्जिद के अरकान में से एक रुकन है, तो मस्जिद में जमात होना ज़रूरी है, और जमात के लिए ही मस्जिद बनाई गई है, उसमें नमाज होती है। अगला सवाल क़ारी मोहम्मद अकरम अम्बाला की तरफ से, इन्होंने ये ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को माल व दौलत हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। अगला सवाल मोहम्मद सादिक अंसारी की तरफ से, ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब रबीउल अव्वल में मस्जिद और घर में लाइट लगाना कैसा है? मस्जिद और घर में माह रबीउल अव्वल में लाइट लगाना, चिरागा करना, यह गलत है, गुनाह है, बिदअत है। इसलिए उन कामों से बचना चाहिए जिनका शरीयत में कोई सबूत न हो। जो काम हमारे नबी ने या सहाबा ने, ताबईन ने, तब ताबईन ने या बुज़ुर्गान दीन ने किसी ने भी न किया हो, तो इस तरह के कामों को रिवाज देना, उन कामों को करना, यह गलत है, गुनाह है। इस तरह के कामों से बचना चाहिए। अगला और आखिरी सवाल मरियम ख़ान हिमाचल प्रदेश से, ये बहन कह रही हैं कि इन्होंने ये ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर इन्होंने मालूम की है। तो इस ख्वाब की ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला मुर्दों को सवाब, अपने मुर्दों को सवाब नहीं पहुंचा रहा है। तो बहरहाल आज के फ्राइडे कमेंट बॉक्स में इतने ही सवाल शामिल किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं दो दिन के सफ़र से वापस आया हूँ, और उसके बाद थकान भी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो बाकी जो सवाल हैं उनका जवाब आइंदा हफ्ते आपको दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।